हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, आज हम लोग जो है इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, आज हम लोग उनका प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा यहाँ पे, व्हेन डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। यहाँ से हम लोग आज बेटा स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Rimjim Limited maintain a current account with the State Bank of India on 31st March 2017. The bank column of its cash book show a debit balance of rupees 1,54,300. However, the bank statement show a different balance as on that date. The following were reason for the difference. यहाँ पे देखिए बेटा, हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 1,54,300 और यहाँ पे आपको कुछ रीजन मिले हैं जिसकी वजह से बेटा आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो डिफर आ रहा है। तो फर्स्ट आपका जो रीजन यहाँ पे दिया गया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। सेकंड है बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। थर्ड है बेटा, बैंक चार्ज इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। फोर्थ रहेगा आपका, चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। नेक्स्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यहाँ पे बेटा आप लोगों को ये स्टेटमेंट गिवन है, इसी के बिहाफ पे आपको क्या करना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ पे बेटा मंथ भी गिवन है, एज ऑन 31st मार्च 2017। एक बार बेटा माइक सभी बच्चे क्लोज कर दें। तो यहाँ पे 31st मार्च 2017 को आपको बेटा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना है। ये आपका प्लस कॉलम रहेगा बेटा, ये माइनस कॉलम रहेगा। तो अभी हम लोगों को बेटा यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट आपको मैं पहले बता चुका हूँ और कल पीडीएफ में भी मैंने आपको सेंड कर दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को बेटा डेबिट बैलेंस गिवन है, तो देखिए बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर आज हम 15 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस अभी करेंगे।
चैप्टर नंबर हमारा रहेगा यहाँ पे 15 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और जिन बच्चों को बेटा क्लियर नहीं आ रहा है उन बच्चों को ये वीडियो बेटा मिल जाएगा यूट्यूब से। यहां पर हम लोग क्या करने वाले बेटा, अभी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करने वाले। चेक कर ले बच्चे यहां पे बैंक रिकॉन्सिलेशन। और यहां पे मंथ जो गिवन है आपको वो गिवन है 31 मार्च एज ऑन 31 मार्च 2017। यहां पे सभी बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे बेटा, कोई भी डाउट रहेगा हम साथ साथ चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिमझिम लिमिटेड है बेटा, और उसका आपको बैंक अकाउंट गिवन है, उसमें डेबिट बैलेंस आपको गिवन है। मैंने आपको बताया था बेटा कैश बुक का जब भी डेबिट बैलेंस आपको गिवन होता है वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस रहता है। ये प्लस कॉलम है, ये माइनस कॉलम है। यहां से हमें बेटा स्टार्ट करना है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले देखिए यहां पे आपको डेबिट बैलेंस गिवन है, तो स्टार्ट कैसे करना है देखिए बेटा। डेबिट बैलेंस, एक सेकेंड बेटा, कुछ बच्चे और ज्वाइन करना चाह रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आपको गिवन है बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पे डेबिट बैलेंस कैश बुक का गिवन है 1,54,300। ये बैलेंस गिवन है आपको। यहां तक समझ आ रहा है बेटा। डेबिट मतलब बेटा पॉजिटिव बैलेंस है, हमारा बैंक के अंदर बैलेंस जो है वो डिपॉजिट है। अभी आपको कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है जिसमें ये बताया गया कि हमारा बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों बेटा डिफर आ रहे हैं। रीजन क्या है उसका वो आपको यहाँ पे बेटा गिवन है। फर्स्ट पॉइंट चेक करें बच्चे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। यहाँ पे सुने सारे बच्चे बेटा, हमारा बैंक में ये बैलेंस है बेटा, हम लोगों ने क्या किया 75,450 रुपीज का ये चेक हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है बेटा, चेक हमारा बैंक में जाएगा तो हम क्या सोचेंगे बेटा कि हमारा बैंक में बैलेंस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। जब बैंक में हमारा प्लस नहीं हुआ है तो हम लोग अपने पास भी क्या नहीं करेंगे, प्लस नहीं करेंगे बेटा, उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेस चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। यहां पे हम इसको बेटा क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। अमाउंट है 75,450। नेक्स्ट बेटा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहां पे देखिए सभी बच्चे बेटा 80,760 रुपीज ये अमाउंट का चेक हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, इशू कर दिया। माना कि हमारे बैंक अकाउंट में ये अमाउंट है बेटा, अब हमने किसी को पेमेंट करना है, पेमेंट करना है तो हम लोगों ने क्या किया, उसको चेक बना के दे दिया। अब वो चेक बेटा हमने देखिए जैसे ही चेक हमने दिया हमने सोचा कि हमारा बैलेंस तो कम हो गया। अब वो बैंक में जिस बंदे को हमने चेक दिया उसने पैसा विड्रॉल किया ही नहीं, तो क्या बैंक से हमारा बैलेंस कम होगा बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। हमने अपने पास तो कम कर दिया, हमने चेक दे दिया था बेटा, लेकिन हमारा बैलेंस बैंक से अभी कम नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे बेटा। यहां पे हम लोग प्लस करेंगे, एड चेक इशूड बट नॉट presented फॉर पेमेंट। यहां पे हमने इसको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। अगेन अमाउंट है 80,760। चलिए बेटा नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा बैंक चार्जेस नॉट येट क्रेडिटेड इन द कैश बुक।
बैंक ने हमारे को बेटा कुछ सर्विसेज दी हैं जिसका बैंक ने हमसे चार्ज लिया है, और बैंक चार्जेस बेटा हमारे बैंक से डेबिट हो चुका है, बैंक से कट गया है। जैसे ही बैंक से कटेगा हमारे पास मैसेज आएगा, हम लोग अपने पास भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे बेटा, लेस बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। क्या करने वाले बेटा हम लोग, लेस करने वाले हैं। और अमाउंट यहां पे गिवन है 1135। यस यस फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर। ट्रेड डेटर कौन होते हैं बेटा, जिन लोगों को हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया हुआ है। अब क्या हुआ बेटा, जिन लोगों को हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया हुआ था वो डायरेक्टली हमारे बैंक में गए और हमारे अकाउंट में बैलेंस क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। अब हमारे अकाउंट में बैलेंस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। अब हमारे पास मैसेज आएगा कि हमारे अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो गया है, क्योंकि कुछ डेटर थे जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया था, उधार बेचा था बेटा, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा। अब बैंक में बैलेंस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, हम भी प्लस कर लेंगे बेटा, एड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ट्रेड डेटर्स, और अमाउंट आपको गिवन है बेटा 1,35,200, ये अमाउंट आपको गिवन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटा हमने बैंक को ऑर्डर दिया हुआ है कि हमारा इंश्योरेंस का पेमेंट बैंक आपको ही करना है। अब बैंक ने बेटा उसका पेमेंट कर दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा निकल गई तो पेमेंट करना है, तो हमारे अकाउंट से बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही बैंक से बैलेंस कम होगा हमें अपने पास ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ये बैंक ने पेड किया था, और अमाउंट है 15,400, ये भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लास्ट पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पॉइंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमारे बैंक ने क्या किया, हमारे लिए डिविडेंड कलेक्ट किया। हम लोगों ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वहां से डिविडेंड लिया और हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया। अब हमारे अकाउंट में बैलेंस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। हमारे अकाउंट में बैलेंस प्लस हुआ है बैंक में, तो हमें अपने पास भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा यहाँ पे एड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये वाला बैलेंस हमने क्या करना, प्लस करना। अमाउंट है बेटा 1,000। यस यस फ्रेंड्स, आपको अभी क्या करना है बेटा, जस्ट बैलेंस जो है वो यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल करना है। पहले हम बेटा प्लस कॉलम का करेंगे, फिर माइनस का करेंगे। चलिए प्लस कॉलम का चेक कर लेते हैं। $3,71,260, ये हमारा बेटा प्लस कॉलम का टोटल आ रहा है। अभी हमने माइनस का चेक कर, माइनस में हमारे पास 75,450, 1,135 और 15,400, ये बेटा माइनस का हमारे पास रहेगा। 91,985, डिफरेंस ले लेते हैं बेटा दोनों का।
2 लाख, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा बेटा, सबसे पहले 91,985 हमारा माइनस का, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आएगा बेटा। ये देखिए प्लस का ज्यादा है तो प्लस का ही आएगा, 2,79,275, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ है, आंसर हमारा क्रेडिट होगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा आंसर। यस बेटा, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव में बेटा 91,985 पे बेटा, ठीक है। और प्लस कॉलम का बेटा 3,71,260। अभी बेटा देखिए आपका पॉजिटिव का ज्यादा बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में मैंने आपको कल एक बात बताया था बेटा कि डेबिट बैलेंस से अगर स्टार्ट करते हैं, डेबिट का मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, तो आंसर हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा पासबुक का, क्योंकि हमारा कैश बुक बेटा, हम जो कैश बुक के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक हमारा वही बैलेंस पासबुक में क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बेटा एक सिंपल एग्जांपल, अगर हम मान लो बैंक में आज 1000 डिपॉजिट करते हैं, तो ये कैश बुक में तो डेबिट में रहेगा और बैंक में हमारा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। बैंक हमारा कोई एक्सपेंस करता है बेटा, तो बैंक हमारे बैलेंस को डेबिट करता है, ठीक है बेटा, और हम अपनी पेमेंट को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। आई थिंक बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इक्वालिटी का कोई इशू है बेटा, बताइए। वॉइस क्वेल, ठीक है, क्लियर है बेटा, चलिए ठीक है बेटा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बेटा अगर आप सभी बच्चों को इस चैप्टर का बेसिक एक दोबारा अगर सीखना है बोर्ड के ऊपर, तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम अपने इस तरीके से करेंगे बेटा, अपना ही मेथड लेके चलेंगे। देखिए सभी बच्चे बेटा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैं एक बार बिल्कुल आपको इनिशियल स्टेज से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। हो सकता है बेटा वीडियो में हमारा पहले क्वालिटी का इशू आओ, तो अभी आपको देखना बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, बट थोड़ा सा आपको बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ बेटा, स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन में से ही आपको आपका जो एग्जाम है उसके अंदर बेटा एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। बट मैं ये कहता हूँ बेसिक जिस बच्चे का क्लियर होगा वो बच्चा अच्छे से कर पाएगा बेटा। चेक करें बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने आपको एक बात बताया था कि सभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। तो होता क्या है बेटा, जो बिजनेसमैन होता है उसके पास एक अकाउंटेंट रहता है, वो बनाता है कैश बुक। उस कैश बुक में एक कॉलम बनता है बेटा बैंक कॉलम, यानी बेटा हम जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करेंगे वो सारे हमारे कहां पे लिखेगा, कैश बुक में, बैंक कॉलम में। बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो सारे अकाउंटेंट यहां पे रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। और वही सारे ट्रांजैक्शन बैंक हमारे कहां पे रिकॉर्ड करता है बेटा, पासबुक में रिकॉर्ड करता है। तो अब सारे बच्चे देखेंगे बेटा, ये जो कैश बुक और पासबुक है इन दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। जैसे बेटा एक एग्जांपल लिया था हमने, यहां देखे सारे बच्चे, ठीक है बेटा। अब यहां पे इस बंदे का नाम है मिस्टर मोनू, ठीक है, ये हमारा अकाउंटेंट है, ठीक है। और यहां पे मिस्टर रवि, ये बैंक का अकाउंटेंट है बेटा, ये बैंक का अकाउंटेंट है, ये हमारा अकाउंटेंट है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुने सारे बच्चे बेटा, मैंने जो काम मेरा बैंक से रिलेटेड है, मेरा काम ये मेरा अकाउंटेंट करेगा। जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है, जो भी बैंक को पेमेंट करनी, वो सारा काम ये करेगा। और उधर बैंक के सारे काम कौन करेगा, मिस्टर रवि करेगा। अब मैंने बेटा मोनू को 1 लाख रुपीस दिया, ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैंने मोनू को 1 लाख दिया। मोनू फटाफट से बैंक में गया
और बैंक में जाके उसने डिपॉजिट कर दिया। तो आप देखो सारे बच्चे, बैंक में बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। और ये मोनू बैंक जो कैश बुक है उसमें क्या करेगा, अपनी साइड बेटा डेबिट करेगा कि हमारा 1 लाख बैंक में डिपॉजिट है। तो कैश बुक का डेबिट और बैंक का क्रेडिट बेटा इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता ही क्यों है, क्यों हम बनाते हैं बेटा। कई बार इन दोनों का जो ये दोनों का जो बैलेंस है वो डिफर आता है, अलग अलग आता है। हम ये चाहते हैं कि दोनों का बैलेंस क्या रहे बेटा, सेम रहे। तो उसके लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस जो आता है उसके 2 रीजन है। पहला है बेटा टाइम गैप, टाइम गैप, और दूसरा है बेटा एरर। ये 2 ही रीजन होते हैं जिससे हमारा कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो डिफर आते हैं, सेम नहीं होते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें जो ट्रांजैक्शन अपनी कैश बुक में मिस्टर मोनू ने किए हैं और मिस्टर रवि ने किए, इन दोनों के ट्रांजैक्शन को मैच कराएंगे। देखेंगे ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन यहां पर तो हो गए बेटा, यहां नहीं हुए, तो रीजन बन गया बेटा, ये रीजन हो गया। कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे ज्यादा हो गए लेकिन यहाँ पर नहीं हुए। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो ट्रांजैक्शन हमारे पास तो हो चुके लेकिन बैंक में नहीं हुए, एक तो रीजन ये हो गया कि हमारा बैलेंस अलग अलग आ रहा है। दूसरा रीजन ये हो सकता है जो ट्रांजैक्शन हमारे बैंक में हुए बट हमारे पास नहीं हुए, ठीक है। सेकंड रीजन हमारा ये हो सकता है। तो चलिए बेटा हम वही पॉइंट एक बार जो है दोबारा से एनालाइज करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने चेक करना है बेटा, सारे पॉइंट इजीली आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, पहला जो पॉइंट है क्या है, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट presented फॉर पेमेंट। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। मैंने अपने मोनू को, मेरे अकाउंटेंट को मैंने बोला कि आप जो है एक 10,000 रुपीज का चेक इशू कर दो, एक चेक इशू कर दो 10,000 का। मोनू ने कहा ठीक है सर मैं भी चेक इशू कर देता हूं। इसने यहां से 10,000 का चेक दिया किसी को, तो हमारे पास बैलेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास बैलेंस कितना है आज, 90,000। लेकिन हमने ये जो चेक दिया था जिस पर्सन को, हमने कहा था लो भैया बैंक में जाओ पैसे निकाल लो, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा मैं बाद में निकालूंगा अभी मेरे पास टाइम नहीं। तो आप एक बात सोच के देखो बेटा, हमने तो अपने पास कम कर लिया, जिस बंदे को चेक दिया उसने बैलेंस विड्रॉल किया ही नहीं, तो क्या बैंक में बैलेंस कम हुआ बेटा, नहीं हुआ। आप बताइए बेटा, रिप्लाई कीजिए, क्या बैंक में बैलेंस कम होगा, यस बेटा, नहीं होगा। तो बेटा हम क्या करें, हम बेटा इसको वापस से प्लस कर दें जिससे हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों क्या आ जाए, सेम सेम आ जाए, ठीक है बेटा। सेकंड बेटा, सेकंड पॉइंट हमने बताया था बेटा, चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। यहां पे देखिए सारे बच्चे, हमारे पास एक चेक आया बेटा, हमने किसी को गुड सोल्ड किया था तो हमारे पास एक चेक आया और चेक का अमाउंट है बेटा 20,000। मैंने वो चेक फटाफट से मोनू को दिया, मैंने कहा जाओ बैंक में जमा करके आओ। मोनू ने कहा यस सर मैं अभी जा रहा हूं। फटाफट से बैंक में गया और चेक जो है बैंक में रख के आ गया बेटा। अब मैंने पूछा बताओ कितना बैलेंस हमारे पास, कहा सर 1 लाख रुपए पहले था, 20 का चेक मैंने आज लगाया बैंक में, तो हमारा आज बैंक में बैलेंस 120 हो गया। मैं खुश हो गया बेटा, मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, अपना बैलेंस बैंक में प्लस हो गया, मैं क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है बेटा। लेकिन हुआ क्या बेटा, हुआ ये, जो चेक बेटा मोनू 20,000 का बैंक में जमा करने गया था, डिपॉजिट करने गया था, बैंक ने वो पैसा डिपॉजिट किया ही नहीं, कहा अगले मंथ में करेंगे, इस मंथ नहीं करेंगे।
तो क्या बैंक में बैलेंस प्लस हुआ? आप बताओ, क्या बैंक में बैलेंस प्लस होगा बेटा? यस बेटा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो बेटा ये बैलेंस जब बैंक में प्लस नहीं हुआ तो क्या हम अपने पास इसको प्लस रखें या माइनस करें? जब हमारा बैंक में बैलेंस प्लस नहीं हुआ तो हम अपने पास भी प्लस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे बेटा? इसको माइनस करें। तो हमारे पास अगेन कितना बैलेंस है? 1 लाख है सर, और बैंक में भी कितना है? 1 लाख है। ठीक है बेटा? चलिए बेटा, नेक्स्ट है बेटा चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर बाय बैंक। बैंक ने क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया चेक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैंने बेटा यहां पे मिस्टर कालू, मिस्टर कालू बहुत ही खतरनाक इंसान है बेटा, ठीक है? इसको मैंने गुड सोल्ड किया था। मैंने कहा भाई फटाफट से मेरे 20,000 दो। मैंने आपको गुड सोल्ड किया, मुझे 20,000 दो फटाफट से। उसने कहा नहीं है मेरे पास। मैंने कहा भाई मुझे आज चाहिए, मुझे पैसा आज ही मिलना चाहिए। उसने कहा लो चेक दे देता हूं बना के। उसने एक चेक दे दिया 20 का। मैं खुश हो गया, फटाफट से मैंने ये चेक लाके मोनू को दिया, जाओ फटाफट बैंक में जाओ। मोनू ने दिखा दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया 20,000। लेकिन जब ये चेक बैंक में गया तो देखा कि बेटा यहाँ पे जो एक मिस्टर कालू है इसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। जब बेटा आपको ये बात पता है कि आपको जो चेक मिला वो कालू से मिला और कालू के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, जब कालू के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो क्या आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा बेटा? बोलिए यस बेटा? नहीं प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? वापस से यहाँ पे हम बेटा माइनस कर देंगे और दोबारा हमारा बैलेंस 1 लाख और बैंक में भी हमारा चल रहा है 1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। अब हमारा बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट है? 1 लाख है सर, 1 लाख दिखाई दे रहा 1 लाख। अब बेटा बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है बैंक आपको ऑब्वियसली क्या करेगा? इंटरेस्ट तो देगा बेटा। हाँ देगा सर। तो हमारे अकाउंट में बैलेंस जो है बेटा, हमने बैंक की स्टेटमेंट हमारे पास आई, हमारे पास बैलेंस मिला 1,02,000 और मेरा अकाउंटेंट मोनू दिखा रहा 1 लाख। मैंने कहा मोनू ये क्या प्रॉब्लम हो गई? बैंक में तो आज 1,02,000 है और आप जो है बैलेंस कितना दिखा रहे हो? आप बैलेंस दिखा रहे हो कितना? 1 लाख। तो मैंने कहा बताओ क्या बात है? उसने कहा सर आपके अकाउंट में 2,000 बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया है। तो मैं बेटा फिर से खुश हो गया और 2,000 मेरा बैंक में बैलेंस प्लस हो गया। तो यहां पर जैसे मुझे पता लगेगा मेरा अकाउंटेंट भी क्या करेगा बेटा? क्या करेगा आप बताओ? प्लस करेगा बेटा। यहां अकाउंटेंट भी इसको प्लस करेगा और बैलेंस अगेन हो जाएगा 1,02,000। एकदम सही बात है, ठीक है बेटा। 1,02,000 बैंक में है, हमारे पास भी 1,02,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक बेटा क्या हुआ? ध्यान से सुनो सारे बच्चे, हमने बैंक से बैलेंस विड्रॉल किया हुआ है, ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है। मान लो अब बैंक से हम लोग लोन लेंगे बेटा तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट लेगा, फ्री में तो नहीं देगा, इंटरेस्ट लेगा सर। हाँ इंटरेस्ट लेगा। अब बैंक ने क्या कर लिया बेटा? हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट काट दिया 2,000। अब हमारे अकाउंट में बैलेंस 1 लाख, लेकिन मोनू बता रहा है 1,02,000। मैंने कहा मोनू बैंक में तो 1 लाख रुपए हैं, आप 1,02,000 दिखा रहे हो, क्या रीजन है? मोनू ने कहा सर बैंक वालों ने इंटरेस्ट काट दिया। तो मैंने कहा आप भी काट दो, हमें बैंक के इक्वल चलना है। तो यहां से बैलेंस क्या कर देंगे बेटा? वापस से कम कर देंगे। बैंक प्लस करता है हमारे अकाउंट में, हम भी प्लस कर देंगे। बैंक किसी एक्सपेंस को माइनस करता है, हमें भी बेटा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन 1 लाख हो गया।
नेक्स्ट बेटा, कमीशन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक हमें बहुत सारे बेटा क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले बैंक कमीशन लेता है या कुछ बैंक चार्जेस लेता है। तो बैंक बेटा क्या करेगा, हमारे अकाउंट से क्या करेगा, कम करेगा। तो बैंक में बेटा हमारा बैलेंस 1 लाख था, लेकिन आज 90 बेटा 5 है और यहाँ पे 1 लाख ही है। मैंने कहा भैया 5000 बैंक से कम हो गए, कैसे हुए? कहा सर बैंक ने चार्ज काट दिया 5000 बैंक चार्जेस। मैंने कहा बैंक से कट गया, आप भी काट दो, आप भी यहाँ पे कम कर दो। तो आज बैलेंस कितना है हमारे पास, 95। बैंक में भी कितना है, 95 है। चलिए बेटा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखिए सारे बच्चे बेटा, एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक ने क्या किया बेटा, हमारे एक्सपेंस का पेमेंट किया। हमने बैंक को ऑर्डर दिया हुआ था कि हमारा LIC का फीस आपने भरना है, स्कूल फी आपने भरना है। तो बैंक ने क्या किया बेटा, यहां से हमारे अकाउंट से बैलेंस और कम कर दिया, 15,000 जो है बैलेंस कम करके 85 दिखाया, लेकिन मोनू दिखा रहा है 95। मैंने कहा वहां तो 85 है, ठीक है, सॉरी बेटा 80 है यहाँ पे और यहाँ पे 95 पे। मैंने कहा 15,000 वहां पे कम हो गया। तो मोनू ने कहा सर वहां पे कुछ एक्सपेंस का पेमेंट हो गया। मैंने कहा भाई मेरे बच्चों की फीस तो है, मेरी तो LIC की प्रीमियम है, अब बैंक तो काटेगा बेटा, मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। तो बैंक ने वहां से कम कर दिया, मुझे पता लग गया बेटा, मैंने भी यहाँ अपने अकाउंटेंट को बोल के कम कराना है। मेरा बैलेंस अगेन कितना होने वाला है, 80,000 होने वाला है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। देखिए बेटा एक कस्टमर ने क्या किया, मेरे अकाउंट में जाके डायरेक्टली पैसा जो है डिपॉजिट करा दिया। अब मेरे अकाउंट में बैलेंस 90 हो गया, मैंने कहा आप तो 80 बता रहे हो, यहाँ 90 है। तो अकाउंटेंट ने कहा सर 10,000 हमने जो गुड सोल्ड किया था उसने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया। मैंने कहा बैंक में प्लस हो गया, आप भी प्लस कर दो, आप भी जो है 90,000 जो है वो शो करो। उसने कहा ठीक है सर, मैं आपका जो बात है वो मानता हूं और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे आई थिंक आपको ये वाले टॉपिक जो है बेटा क्लियर हो गया होगा। कुछ एरर के पॉइंट बचे हुए हैं, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करके बेटा उसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बट आज आपको क्या करना है, फर्स्ट जो बेटा 4 क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार सभी बच्चे अपने अपने माइक ओपन कर ले बेटा।